हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं निर्मल कुमार सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और एक बार के लिए यदि वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आपको जितना भी मुझे कोसना है आप कोस लें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, नो टेंशन से कोसिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सुनाना है ये, क्योंकि क्या योजना बना रहे हैं बोलो ना। जितना सुनाना है आपको सुना दीजिए, पहले मैं सुन लूंगा। क्योंकि ये मैंने देख लिया है कि कोई न्यूज देना मतलब गलत है। आपके सारे जवाब थे आज के, मैंने डाला था कि जो परिणाम है वो क्यों रुका था, क्या देरी चल रही है। मैंने एक अनाउंस किया था कि 28 तारीख को 99% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं 28 को लाइव ही नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम वापस आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूं मैं। जो आखिर में परिणाम में देरी क्यों हो रही है, कोर्ट के अंदर जो 5 टॉपिक मैंने डाले थे कि कोर्ट के अंदर भर्ती के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, कहां तक प्रोसेस चल रही है। तीसरी थी कि नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, उसके बारे में मेरे पास में जो न्यूज आती है ना बंदा, वही मैं बताता हूं। तीसरी बात, आज आपने जो ग्रुपों के अंदर जो मेरी एक स्लिप काट काट के जो जितनी बेइज्जती करनी है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2019 से मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं, कभी भी कोई मेरी गलत चीज गई नहीं है। बाई चांस मैं भी इंसान हूं, मैं पूरी आपको प्रोसेस बता दूंगा। मैं कृषि पंत भवन भी गया था, मैं आपके अधीनस्थ बोर्ड बोर्ड है वहां पर भी गया था। दूसरी चीज, जो मेरे को जितनी सूचना मिली है वो मैंने आपको सूचना दी है, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि भाई सूचना देना एग्रीकल्चर के अंदर गलत है। ठीक है, एक बार सभी साथियों को आप जोड़ लें। इस चैनल को, यदि आपको मेरे से रत्ती भर भी विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें। क्योंकि आगे से जो भी न्यूज आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, AA की हो चाहे कृषि पर्यवेक्षक रिजल्ट की हो, जो भी हो। हाँ, तो अब हुआ क्योंकि मैंने चलती क्लास में आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो कि सर हर बार रोज की रिजल्ट कब आएगा। पहला मैं टॉपिक है कि रिजल्ट कब आएगा, परिणाम कब आएगा। और मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 28 को आएगा। ठीक है, मैंने बोला था 28 को आएगा, 99% 28 तारीख को आ जाएगा। नहीं तो 28 को नहीं आया तो 4 से लेके 5 मार्च, या तो 4 मार्च को आ जाएगा या फिर 5 मार्च को आ जाएगा। यही चीज बोली थी मैंने। आज 28 तारीख हो गई, परिणाम आया नहीं। और जो हमारे बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि 12 मार्च से पहले आ जाएगा। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि 12 मार्च को 5 बजे आ जाएगा। हो सकता है कि 4 तारीख को आ सकता है, 5 तारीख को आ सकता है, 6 तारीख को हो सकता है। लेकिन मैं मेरी प्रोसेस आपके सामने एक बार बता दूंगा कि मैं कहां पे गया था, मेरे को यह सूचना कहां से मिली थी, वो आपको नहीं पता है। भाई जब चीज कोई किसी बंदे के बारे में आपको पता नहीं है तो उसको गलत नहीं। क्योंकि आज आप यार ग्रुपों के अंदर गालियां निकालने लग गई। आप MSc कर ली, आपने BSc कर ली, फिर उस बंदे को मैंने पूछा कि गाली क्यों दी तो वो बोल रहा है कि मैं तो 12th में हूं। तो मैं एक तरफ में मैं खुद जाके ज्ञापन भी देने वाला हूं कि जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है उसको 12th से हटा के आप BSc लेवल पे कर दीजिए जाए। और भगवान ने सुनी है तो BSc पे हो भी जाएगी अगली भर्ती, कोशिश यही जारी रहेगी अब। क्योंकि जब आप 12th पास हो तो इसका मतलब आपको कॉलेज में जाके अभी तो आपको संस्कार सीखने की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरी प्रोसेस बता दूं, मैं कहां पे गया था, किस वजह से मैंने 28 तारीख को मैंने जो 99% बोला। तो मैं मूर्ख नहीं हूं, पहले तो कभी नहीं बोली कोई चीज जिंदगी में। कभी बोली कि आपको कोई उस दिन भर्ती आ जाएगी 28 तारीख को, वो भर्ती है उस दिन आ जाएगी, कभी नहीं बोला ना। 28 का ही क्यों बोला, कुछ ना कुछ तो मैं भी समझ, मेरी बेइज्जती कराने में मुझे मजा थोड़ी आता है ना। इतने दिन तो नहीं बोला मैंने 28 का, 2-4 दिन पहले ही क्यों बोला था वो मैं पूरी प्रोसेस आपके सामने अच्छे से रखता हूं। फिर आप बता देना कि भाई आपने गलत ठहराया, गुमराह किया, और मेरे को क्या फायदा रिजल्ट लाके, मुझे बताओ। निस्वार्थ भावना से आज 3 साल से जो मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूं, या तो ये गलत है। मेरी क्या गलती है कि जो मैंने 28 को रिजल्ट को बोल दिया, आज नहीं आया। और आता आज के रिजल्ट, ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आज रिजल्ट आता किस वजह से रुका था। उसकी वजह के बाद में मुझे गालियां देने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद में मुझे गालियां देने की कोशिश करना। कोई ऊपर उठ रहा है या आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसे कभी भी आप नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए। उसके आप, मैं कभी मेरे से छोटे जो जूनियर होते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उनको तू तक नहीं बोलता हूं। आप में मैनर से ये है कि मुझे आज तू तड़ाक से आप गालियां निकालने लगी एक रिजल्ट के लिए।
तब तो नहीं निकाला। 2019 में मैंने बोला था कि 882 की भर्ती आ जाएगी, जो सबसे पहले अनाउंस कर दिया था मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर कि 882 की कृषि प्रवेश की भर्ती आती है। तब आपने क्या बोला था? तब आपने बोला था कि नहीं आएगी, और भर्ती आई तब बोले थे कि वाह वाह निर्मल सर ने बताया था आ गई थी भर्ती। आज रिजल्ट का बोला ये नहीं आया तो उल्टे ये लो। यानी कि मारवाड़ी में कहावत है, अटीन पुअर अटीन खाइए, अटीन पढ़ो तो भी मरनू, अटीन पढ़ो तो भी मरनू। ये मैंने महसूस कर लिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में। और विशेषकर तो यदि मेरी आवाज है तो मैं बोल रहा हूं कि 12th को कृषि प्रवेश के ऊपर रखना भी नहीं चाहिए, ये ज्ञापन भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो कि साथ से मुझे कोई वावा नहीं लूटनी चाहिए, लेकिन आप यार, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। आज के 5 दिन पहले मैं और मेरे साथीगण, यहां कम से कम 10 लोग जुड़े हुए, हम सारे के सारे कृषि पंत भवन गए थे। सबसे पहले कृषि पंत भवन से मैं यही न्यूज लेने गया था कि सर आपने रिजल्ट के ऊपर प्रेशर डाला है कि नहीं डाला, क्योंकि कृषि पंत भवन है ना, वो भी तो अधीनस्थ बोर्ड पे प्रेशर डालेगा कि भाई आप रिजल्ट जारी करो, हमें कृषि प्रवेशकों को जरूरत है। पहला टॉपिक तो ये उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम क्या प्रेशर डालें, कृषि मंत्री जी खुद ने प्रेशर डाल रखा कि मार्च में किसी भी कंडीशन में ज्वाइनिंग देनी चाहिए कृषि प्रवेशकों को, इसलिए रिजल्ट में देरी नहीं करें। पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे आपके अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। अधीनस्थ बोर्ड से डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके गए थे कृषि पंत भवन। उसके 2 दिन पहले उनसे मैं मिलने गया था, वहां से डॉक्यूमेंट चेक होके वापस कृषि पंत भवन, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड आ गए थे। वहां पे जो डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जो आदमी के कोई किसी व्यक्ति के या छात्रा के जो भी कोई प्रॉब्लम हुई थी कि कास्ट सर्टिफिकेट ना था, 12th की मार्कशीट नहीं थी, वो सारी की सारी आपकी मार्कशीट है, उसकी कमी की लिस्ट जारी कर दी थी। तब उन्होंने क्या बोला मेरे को कि सर किसी भी कंडीशन के अंदर फरवरी माह में रिजल्ट आ जाएगा, 10 मार्च तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू कर दी जाएगी। ठीक है, यह भी बता दूंगा कि रिजल्ट कितने चरणों में आएगा, आज क्यों नहीं आया। लेकिन ये मैनर्स कभी नहीं होना चाहिए कि बंदे की बात बोली, फर्स्ट बार गलत चली गई तो आप उसको गालियां दो नहीं। मैं भी तो कम से कम इंसान हूं यार, भलाई के लिए सोचा, तो इसका मतलब ये नहीं किसी के ऊपर भी किस जाओ। आप कोचिंग वालों को गालियां देते हो कि मेरे कौन से धन कमाना है कोचिंग में, ये बताना। कौन सा मुझे यूट्यूबर फेमस होना चाहिए। मैं मेरे छोटे छोटे जेट के बच्चे जो आ रहे हैं उनको बस ओनली फॉर अपनी राहों पे चलाने को सिखा रहा हूं कि भाई बस आप जेट की तैयारी में ये करो वो करो। साफ साफ कृषि पंत भवन में गया था तो बोला था कि आपका रिजल्ट इसी माह में, डेट नहीं बताई थी उन्होंने। ठीक है, फिर मैं वहां से मैं मेरे साथीगण, चाहे मैं आपको बता दूं तेजकर्ण गोरा है, पुष्पेंद्र चौधरी है, 4-5 जयपुर का आदमी, हम सारे गए थे। एप्लीकेशन देने गए थे कृषि पंत भवन इसके अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। क्या मुझे कृषि प्रवेशक की ज्वाइनिंग चाहिए, जो मुझे वो हो रहा है। बार बार मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, सर आप जयपुर के अंदर बैठे हैं तो कम से कम रिजल्ट देरी क्यों कर रहा है, आप जाके पूछो तो सही उनसे। हम एप्लीकेशन देने गए थे तो उन्होंने बोला कि जो सप्ताह का लास्ट है 28 फरवरी होती है, 29 तो होती नहीं है, 28 फरवरी को आपका रिजल्ट पूरा पूरा जारी घोषित कर देंगे। क्यों रोका है उसकी वजह मैं बता दूं। 23 फरवरी को कोर्ट के अंदर आपका जो क्वेश्चन से लेके जो आपके सवालों का, आप जुड़े रहना मेरे साथ में, आपके सारे के सारे में जवाब है, उसके आंसर एक एक दूंगा। वैकेंसी के बारे में मेरे को क्या बोला था, सुपरवाइजर की नई वैकेंसी के बारे में मेरे को क्या बोला था, रिजल्ट किस प्रकार से निकालेगा यह भी मैं आज बता दूंगा। ठीक है, 23 फरवरी को कोर्ट के अंदर आपके क्वेश्चन से लेके जो रिट लगा रखी थी आपने, उस पर बहस चली थी। कोर्ट ने 23 तारीख को आपका फैसला है जो क्लोज कर दिया। ठीक है, अपने पास रख लिया कौन सा क्वेश्चन डिलीट करना है कौन सा नहीं करना है। अधीनस्थ बोर्ड वालों का कहना यह था कि जब हम सोच रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर, देखो कि पहले भी आपको पता है कि इस भर्ती के ऊपर कोई स्टे नहीं था कि कोर्ट से कोई क्वेश्चन से लेके भर्ती रुक नहीं जाए। तो सीधी बात है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उन्होंने सोचा कि भाई ये जो सिलसिला तारीख पे तारीख चल रहा है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। इसलिए हम 2 चरणों के अंदर परिणाम को जारी करेंगे। पहला चरण के अंदर 1800 से लेकर 2000 लड़कों को अपन ज्वाइनिंग दे देंगे। यदि कोई क्वेश्चन में डिलीट या फेरबदल हुई तो उनको सेकंड लिस्ट में निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ये बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि भर्ती रोकी जाए, या फिर जिन लड़कों ने रिट लगा रखी है कोर्ट में भर्ती के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, उनको रिजर्व रख दिया जाए कि भाई इनका। अब हुआ क्या कि कोर्ट ने सोचा कि 28 तारीख को रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, 28 तारीख तक रिजल्ट जारी कर देंगे और आपके जितने भी आपके पीछे के सीट पे बसते हैं कोर्ट में, 1 महीना जो चल रही है आपकी प्रोसेस तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोर्ट ने 23 तारीख को अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आपके पास में ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं निकाला कि भाई अपने पास में कौन सा क्वेश्चन डिलीट है, कौन सा क्वेश्चन वापस लेके हो, कौन से क्वेश्चन को हटाना है कि नहीं हटाना है। यह फैसला ना तो आपको बताया नहीं मेरे को पता है अभी तक। ठीक है, उसके बाद में जो आपका कोर्ट का है, तो अब कृषि पंत भवन जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है वहां से सीधी सी बात है कि भाई रिजल्ट 28 को नहीं आया तो 4 या 5, 6, 7, 8
इनमें से। और जो आपके कृषि जो बेरोजगार संघ है, सॉरी बेरोजगार जो अध्यक्ष है, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव जी, उन्होंने ट्वीट किया कि आज में 12 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 12 मार्च का मतलब तो कल भी आ सकता है, 5 तारीख को भी आ सकता है, 10 तारीख को भी आ सकता है ना। मैं बोलने को तो मैं भी बोल दूं 10 मार्च को आ जाएगा, लेकिन उनकी बात है कि 12 मार्च तक आ जाएगा, या तो 4 को आ जाएगा, 5 को आ जाएगा, 6 को। वो ट्वीट होते ही मेरे को पूरे दिन आपको उसने लग गई कि आपने फेंकालोजी, एक तो बोल रहे कि पागल बना रहे हो, फेंकालोजी करते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये किसान पुत्र, मैं इनका कमेंट देख रहा हूं, भगवान मेरे को देख, गलत मत सोचना, मैं कभी तू तक नहीं बात करता हूं, लेकिन आप मोरे को बोल रहे हो फेंकते क्यों, क्या बात फेंक दी मैंने इसी में, मेरा स्वार्थ है इसी में? कोई रिजल्ट आएगा तो आप मुझे आप ज्वाइनिंग लेटर मुझे ला के दोगे कि भाई आप सैलरी आप रख लेना, ये बात है तो वो बात बता दो आप। आपका रिजल्ट है, मैंने एक चीज बोली 99% है जो 28 मार्च को आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास में जो आप है ना जहां जाके बैठ नहीं सकते हो ना, उन अधिकारियों ने मेरे को बोला कि ऊपर फ्रेशर है तो फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैं वहां से भग के गया था कृषि पंच, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड, वहां अधीनस्थ बोर्ड वालों ने एप्लीकेशन में और पुष्पेंद्र चौधरी सर ने दी थी, वो बेचारे कम से कम आपके लिए 1 महीने से भग रहे हैं वहां पे, एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन देती उन्होंने बोला देने की जरूरत नहीं है, 28 तारीख तक रिजल्ट 100% आ जाएगा। उन्होंने 100% का बोला, तो भी मैंने 99% बोला था आपको। यदि बोला कि कोई कारणवश अपन का कोई व्हाट्सएप वाला मैसेज नहीं है जो क्लिक करते रिजल्ट जारी हो जाता है, वहां पे टाइम लगता है, आपके टेक्निकल इश्यू कई प्रकार के होते हैं, उस ऊपर से कभी भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगी, रिजल्ट जारी करने से 1 घंटा पहले भी फोन आ जाता है कि सर रिजल्ट आज जारी नहीं करना, 2 दिन बाद में करना है, होली के 1 दिन पहले करना, दीपावली के 1 दिन पहले करना है। तो ये मेरी थोड़ी गलती है कोई, तो आपका रिजल्ट है, अब तो आप संतुष्ट हो, 12 मार्च से पहले आ जाएगा। उम्मीद पूरी है कि शुक्रवार को ज्यादा रिजल्ट आता है, या फिर आप बोल दो कि कल संडे था तो भी रीट का रिजल्ट आया, ऐसा कुछ नहीं है। अनुमान मेरा है कि शुक्रवार को तो 4 या 5 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोर्ट की वजह से कोई भर्ती अटकी नहीं है, और कोर्ट में अब कुछ भी आपका फैसला बाकी नहीं रह गया है कि सर जो आपका कोर्ट का फैसला उसमें अब क्या होगा। मैं सारे प्रश्नों का आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है, सारे प्रश्नों का आपका जवाब, एक एक आदमी का, मैं जो स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हैं उनके मैं जवाब दे दूंगा। नई भर्ती की मेरे ऊपर में गया था, तो नई भर्ती के बारे में क्या बोला था, आएगी नहीं आएगी ये भी बता दूंगा जो मेरे को पता। अब मैं 10 दिन पहले गया, उससे बाद में कोई नई अभ्यर्थना या स्वीकृत पद हो गए, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपका रिजल्ट है वो 12 मार्च से, मैं भी अब यही बोलूंगा कि 12 मार्च से पहले, अभी मैंने बोल दिया 4 मार्च को आ जाएगा 99%, फिर आप मेरे को गालियां दोगे 4 मार्च हो गई अब क्या करेंगे, तो भाई साहब मेरी गलती नहीं है, ये चीज मेरी गलती नहीं है। हो सकता है 4 मार्च के बाद में आपका 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च को आ जाए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कोर्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन हटेगा, इसके ऊपर देख लो, आपने एक चीज डाली कि कोर्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है जो आपका हटेगा, ये भी मैं बता दूं कौन से क्वेश्चन हटेगा। चलो मैं यूं ही बता दूं, कोर्ट के अंदर जो आप बोल रहे हो कि भाई जिन विद्यार्थियों ने वो लीड लगा रखी थी, सर समास वाला क्वेश्चन हटेगा या पोटेशियम परमैंगनेट का क्वेश्चन हटेगा, ये तो नहीं तो मेरे को पता है न उन लड़कों को, क्योंकि कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला ही नहीं है। ये संशय में है कि क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकता है, वो भी जहां तक उम्मीद है एक क्वेश्चन आपका ऊपर या नीचे हो सकता है। उन एक क्वेश्चन में अब ना तो मुझे यह पता है कि समास वाला डिलीट होगा या समास वाला नया आएगा, आंसर चेंज होगा, ये कुछ ही को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये आपका फैसला कोर्ट ने दबा के रखा है, अधीनस्थ बोर्ड वालों को बता दिया। अब आपका जो परिणाम आएगा वो किस प्रकार से आएगा, आपका जो परिणाम आएगा वो किस प्रकार से आएगा, आपका परिणाम है जो 2 लिस्ट में जारी कर रहे हैं। जैसे कि अब पहले पिछली भर्ती में यही हुआ था, 1832 की पोस्ट थी, उसमें 1500 को पहले ज्वाइनिंग दी थी, 300 पोस्ट बाद में रख ली थी एक क्वेश्चन की वजह से, जो भी इनका डिसीजन था। इस बार भी यही होना है, या तो 1800 को पहली लिस्ट निकल जाएगी या 2000 को निकल जाएगी, या फिर ऐसा है कि कोई चीज कोर्ट से बिल्कुल क्लियर ही हो गई भर्ती, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज भी आप बोल दो कि आपने बोला था कि 2000 की लिस्ट आएगी, आ गई तो पूरी 2499 की, हो सकता है आपका परिणाम एक ही झटके में आ जाए पूरे 2499 लड़कों का, या फिर 2 स्लॉट के अंदर आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
फिर तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि सर 2 गुना के अंदर हम हैं अभी, और यदि परिणाम 2 चरणों में आता है तो हमारा पहली लिस्ट में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब आपसे बोल दिया कि भाई आपके जितने भी नंबर है उसमें आप 10 नंबर आगे जोड़ लो। 10 नंबर का मतलब है कि ओबीसी की मेरिट 219 पे गई हुई है, तो आपके 229 नंबर है, तो आप हो सकता है कि पहली लिस्ट के अंदर अंदर आ जाओ, नहीं तो सेकंड लिस्ट में तो आना है ही है। अब आजकल क्या कि कट ऑफ, जैसे रीट की देखी होगी, कट ऑफ है जो अनुमान से ऊपर ही जाती है, ये हमारी गलती नहीं है। फिर आप बोलोगे यूट्यूब पे आके बड़ी फेंकी थी 229 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये मैं नहीं कह सकता 200, मेरा तो आइडिया यही है। पिछली बार ओबीसी में गई थी 11 नंबर ऊपर गए थे, उसका रीजन क्या था, पिछली बार एक्स आर्मियन है उनकी सीटें ज्यादा थी, वो सीटें खा गए, तो आपकी मेरिट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, अब सोचो कि 1 साल बाद में भर्ती वापिस आ गई है, तो इतने कोई एक्स आर्मियन रिटायरमेंट थोड़ी हो गई, तो पिछली बार से कंपेयर मत करोगे सर पिछली बार 11 नंबर है, हाँ 10 नंबर 11 नंबर होंगे तो आप सेफ जोन के अंदर हो। फिर भी सोचो कि 11 नहीं 12 पे छूट जाए, वो मेरी कोई गारंटी थोड़ी कि भाई आप मेरे को कोई सुगुन तो आता नहीं कि फिक्स 211 पे ही गई, 231 पे ही जाएगी या नहीं जाएगी, वो मुझे भी नहीं पता है। तीसरा क्वेश्चन आपका था, पहले मैं क्वेश्चन मेरे बोल दूं, उसके बाद में भर्ती के आप मुझे क्वेश्चन जो भी पूछना है मैं बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे आज जवाब देना आपको जरूरी था। आपने तू तड़ाके में बात कर दी, आपने गालियां देना स्टार्ट कर दी एक रिजल्ट के ऊपर। यार ये नहीं सोचा कि बंदा 2 साल से फोकट में घसड़ रहा है, यूट्यूब के अंदर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवा रहा है, वो तो नहीं देगा। जब आपके यूट्यूब वाले उस एग्जाम के एक दिन पहले 7 घंटे मैंने कंटिन्यू एक थापे इसी गले से बोली थी, तब नहीं सोचा कि बंदा गले से 1-1 घंटा बोलता है, 7-7 घंटे क्लास कंटिन्यू ले रहा है, ये अपने लिए फ्री में ही कर रहा है, वो चीजें नहीं दिखती है। चलो कोई बात नहीं, वो मैंने स्वार्थ के लिए कोई गिना नहीं रहा हूं आपसे। अब नई भर्ती की अभी दिन में एक मेरी बात हुई थी मीना जी, उनको क्या अलग प्रोसेस का पता होगा, नहीं तो मुझे पता था, क्योंकि 3 चीज दौड़ती है आपके दिमाग में। अब 3 चीज कौन कौन सी है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं, क्या क्या दौड़ता है आपके दिमाग के अंदर। सर पहला दिमाग तो 2250 है, जो क्या मैटर चल रहा है यूट्यूब पे चल रहा है, 2250 पोस्ट है, कौन सी है। देखो कि ये 2250, या तो जहां तक मुझे उम्मीद है तो आपके जो गवर्नमेंट है, जो मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने जो अभी भाषण में वापिस जो आपका दिया था ब्यौरा की हमने अभी तक कौन कौन सी भर्तियां करवा दी, अभी तक कौन कौन सी भर्तियां करवा दी, तो उन्होंने 2250 का नाम लिया था। 2250 कि 2250 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और इसके साथ में डबलओ है जो हमने भर्तियां, इनका कहने का मतलब था कि हमने 2250 को जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है और डबलओ इनको रोजगार दे दिया है, ये बात बोली है। तो आपके व्हाट्सएप पे क्या कर दिया, मैंने एक यूट्यूब चैनल पे भी देखा था, उनको अब पता ही नहीं, ऐसे साई कृषि अधिकारी लिखा हुआ है और जोर से चिल्ला रहे हैं कि भाई ये देखो साई कृषि अधिकारी क्या होता है, ये एओ होता है जो क्या देते हैं, ये बीएससी वाले एग्जाम देते हैं। अरे भाई साहब एओ रहता है वो अलग है, वो कृषि अधिकारी होता है वो एमएससी वाले देते हैं, ठीक है। तो ये 2250 थी, ये कोई भी कृषि पर्यवेक्षक की या फिर आपके जो डबलओ की नई भर्ती है ये नहीं है। ये कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने इतना रोजगार दे दिया, उसी को आप कंटिन्यू व्हाट्सएप पे घुमा रहे हो। तो पहला संशय ये तो मुझे अच्छे से पता है कि क्लियर कर लो, ये कोई भर्ती नहीं है, नहीं। दूसरी बात है एक 1650 की, जब 2250 से पीछा छूटा है, 2250 से पीछा छूटा है तो किसी ने सांप वापिस छोड़ दिया कि 1650 है जो एग्रीकल्चर के अंदर वैकेंसियां आने वाली हैं, 1650 में से निकाल ली मन से ही 800, तो 875 करके कोचिंग वालों ने निकाली कि 800 तो जाएगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, पीछे बढ़ती है जो आपके अभी एलडीसी की भर्ती थी वही कृषि विपणन के अंदर, उसके 400 पद जोड़ के सब कर दिए कि ये 1650 की वैकेंसी आएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों बातें जहां तक मुझे पता है वो फेक थी, नहीं तो 2250 की कोई भर्ती आ रही है और नहीं आपके कोई 1650 की आ रही है। अब जैसा कि आपके आने वाले 3 या 4 मार्च में यदि वापिस विधानसभा के अंदर बहस चली कि आप, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाई आप 1 लाख, मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा में बोला था अभी कि सर 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, 1 लाख नई भर्तियां निकालेंगे। यदि ये कोई अब विपक्ष वाले पूछते हैं कि 1 लाख भर्तियां किस किस में देते हो, अभी तक इनका कोई वर्गवार नहीं हुआ कि कृषि विभाग को हम इतनी पोस्ट देंगे, जो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको इतनी पोस्ट देंगे। स्पेशल नाम लेके बोला कि 200 पोस्ट है जो आपके जो एफएसओ की आएगी। अब देखो कि जो एफएसओ है, जो इतिहास के अंदर पहली भर्ती आई थी 2018 के अंदर,
उससे पहले कभी भी भर्ती नहीं आई थी, इसका डिपार्टमेंट खाली ही पड़ा था। वो कुछ भर्ती आई थी 110 या 15 के आसपास, अच्छे से मुझे याद नहीं है, उस भर्ती वो है अभी तक कोर्ट में पड़ी है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बोल दिया है कि भाई 200 जो भर्ती है वो एफएसओ की आएगी, लेकिन 1 लाख के अंदर हमें नहीं तो किसी को भी नहीं पता है कि कृषि के अंदर कितनी वैकेंसियां है। अब हो सके वापिस जवाब में बोल देंगे कि कृषि के युवाओं को हम 2000 रोजगार देंगे, तो उसके अंदर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 800 सीट आ सकती है, अनुमान ही लगा सकते हैं 800 सीट आ सकती है, ना दावा ना कर सकते हैं कि 800 आएगी, 900 आएगी, हो सकता है कि एक भी नहीं आए। और मैं जो क्लियर बात बता दूं, गुमराह अब नहीं कर रहा हूं मैं। जब मैं कृषि पंत भवन कोई काम से गए थे तो हमने पूछा कि सर कृषि प्रवेश की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आपके पास में फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ये बात है 20 तारीख से पहले की, 20 फरवरी से पहले की, मैं क्लियर बता दूं। उन्होंने एक ही टुक में जवाब दिया था कि सर अभी तक 2389 पोस्ट निकाली है, हमारे पास में एक भी सीट का ब्यौरा नहीं है। यह बात थी 20 फरवरी तक। मैं साफ साफ बता दूं, 20 फरवरी तक आप कहीं भी गुमराह मत होना। 20 फरवरी तक इस साल में कोई कृषि प्रवेशक की भर्ती का ब्यौरा नहीं है। हो सकता है अब घोषणा कर दें कि भाई ये जो मुख्यमंत्री ने 1 लाख में घोषणा कर दी तो 800 या 900 पोस्ट आने के चांस है। अभी तक कोई कृषि पंत भवन की ओर से ना तो कोई फाइल तैयार है, ना कोई आपके अधीनस्थ बोर्ड फाइल गई है। ऐसी चीज आपको कोई बोले कि कृषि प्रवेशक की भर्ती आएगी 800-900, तो गुमराह मत होना। सीधी बात तो यह है। अब हो सकता है कि 20 के बाद में ऊपर से कृषि मंत्री का दबाव आता है कि नहीं आप जोड़ के बताओ कि भाई कितनी सीट खाली है। अब आप बोल रहे हो कि 2250 की वैकेंसी आएगी, पूरे राजस्थान में 2250 पद खाली नहीं है, तो वैकेंसी आएगी कहां से? इतने पद खाली नहीं है। अभी 2389 जो इतनी बड़ी भर्ती थी, तो और 2250 कैसे दे देगी गवर्नमेंट आपको? तो ये जो भर्ती है कृषि प्रवेशक की नई जो भर्ती है, वो भर्ती हो सकता है कि अब उसकी फाइल चली जाए मार्च के अंदर और 800 या 900 आ सकती है। 20 फरवरी से पहले एक भी पोस्ट कृषि प्रवेशक की नहीं थी। ठीक है, उन्होंने साफ साफ डबल ओ के बारे में, अब बोल दोगे कि सर आप तो फेंकालोजी करते हो, ये तो सबको पता है। उन्होंने साफ साफ बोला कि डबल ओ की हमने 21 पोस्ट निकाली है, इसमें पोस्ट बढ़ाएंगे। ये पोस्ट मार्च के अंदर पूरी टोटलिंग होके तब बढ़ेगी कि कितनी सीटें खाली है, कितने को पोस्ट देनी है। ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि अभी 276 की जो भर्ती है, 176 या 276 की कोर्ट के अंदर पड़ी है 2018 वाली, इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। इनको नई भर्ती की क्या जरूरत पड़ेगी? और जो उन्होंने बोला कि भाई जो आपके 100 से लेके 200 के बीच में कितनी भी पोस्ट, अब हो सके 108 भी आ जाए, आपके 176 पोस्ट और आ जाए, ये 100 से लेके 200 पोस्ट है जो मार्च के बाद में बढ़ जाएगी। आप तैयारी जारी रखें। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो कि आपके जो क्या क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दें एक साथ में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि कि उनको जवाब तो मिले मेरा। यकीनन मैं सुबह से आराम से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूं, कॉल पे कॉल, व्हाट्सएप, उसके जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनके अंदर गालियों पे गालियों बरसात दे रहे कि क्या हो गया, कहां गए फेंकने वाले। और क्या चीज फेंक दी मैंने? 28 तारीख को रिजल्ट का बोला था, 28 तारीख को रिजल्ट आता, मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अभी कोई नया जुड़े तो स्टार्टिंग में जाके देख लेना। जहां पे मैं 1 महीने से बकबक के, जो आपके अधीनस्थ बोर्ड है जहां पे घुसने नहीं देते हैं, वहां पे जबरदस्ती एप्लीकेशन दो, क्या काम है, किस काम से आए, नहीं आएगा रिजल्ट, आ जाएगा, ऐसे भगा देते हैं। तो भी हाथ जोड़ते हैं वहां जाके, नहीं सर दे दो न्यूज, कब आएगी, हम बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार। ठीक है, बाकी रिजल्ट तो आना है ही है यार आपका, आ जाओ चाहे 10 दिन में हो। मेरे तो कोई ऐसा तो नहीं है, मेरे घर पे लाके मुझे सैलरी मिल रही है जो मैं भग रहा हूं यहाँ पे। एमबीसी में कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो दिनेश गुजर जी, जितने भी मैं अभी कोई आपसे और मैं दावा करूंगा, फिर आप मुझे गालियां दोगे। सर आपने बोला था कि 9+ होते ही तो हो जाएगा, नहीं हुआ। गालियां मुझे ही पढ़नी वाली, मैंने सबक अच्छे से सीख लिया। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, जितने भी किसी भी कैटेगरी में हो, आपके 10 नंबर से ज्यादा है तो आपका चांस पूरा बनता है। अब देखो कि 10 में 9 में भी चली जाती है। इस बार कोई सी भी भर्ती की कट ऑफ सही जा ही नहीं रही है। हो सकता है 9 नंबर पे भी हो जाए, नहीं हो तो 12 नंबर पे भी हो जाए। मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, आपके किसी भी कैटेगरी में हो तो 10 नंबर बराबर बन रहे तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट से पहले कोर्ट का फैसला भी आ सकता है क्या? बिल्कुल, ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर है। देखो इसमें 2 प्रोसेस होगी, या तो कोर्ट का जो ऑर्डर है जो अभी उन्होंने छुपा के रखा है, या तो वो सार्वजनिक कर दें, ऑर्डर निकाल दे कि भाई हाँ हमने ये क्वेश्चन है उस पर वो कर दिया। बिल्कुल, मुझे जहां तक उम्मीद है
ऐसा हो सकता है कि अब कोर्ट ने अध्ययन बोर्ड को तो फैसला बता दिया, भाई इस क्वेश्चन को डिलीट करो और इसको वापस लेके आओ या उसका आंसर चेंज कर दो। अब हो सकता है कि अध्ययन बोर्ड 1 या 2 दिन में या 5 दिन में वापस रिजल्ट को वापस बनाए, क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट होता तो 300 भाई बाहर आते हैं, 300 भाई नहीं घुसते अंदर। पिछली बार यही हुआ था, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, 300 अंदर 300 बाहर गए थे। तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट आता है उसी के साथ में वापस आपका रिजल्ट नया बन के आए और 1-2 क्वेश्चन डिलीट हुए या वापस आए, जो भी प्रोसेस होती है तो उसके नीचे भी फैसला आ सकता है कि भाई हमने ये क्वेश्चन डिलीट किया है कोर्ट के आदेशानुसार और ये आपका नया रिजल्ट है और आपको 10 या 15 दिन में ज्वाइनिंग लेटर है जो आपका 1 गुना का रिजल्ट निकाल के आपको देना शुरू कर दे। सर जी एग्रीकल्चर की 2 गुना कट ऑफ 13 नंबर एक्स्ट्रा है, आराम से हो जाएगा 13 नंबर पे, तो ये तो मुझे यकीन है। सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में स्पोर्ट पर्सन कट ऑफ बताओ, इसका आइडिया नहीं है साहब। अभी मैं बोलूं 5 नंबर ज्यादा आपका नहीं हो फिर बोलोगे आप खुशी मना लो, इसका मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो जरूर बता देंगे। सर जी 2 गुना का रिजल्ट दोबारा थोड़ी आएगा, 2 गुना का रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 गुना का आएगा। हो सकता है रिजल्ट 2 पारी के अंदर आए, पहले आपके 2000 लड़कों को रिजल्ट दे दे, फिर 300 को दे दे या 300 जितनी भी सीटें बचे उसको दे दे। 2018 की वैकेंसी में ओबीसी में 1.5 गुना में से 1 गुना में आने के लिए कितना डिफरेंस आया था? एमबीसी का थोड़ा उसी टाइम एमबीसी का लफड़ा भी चला था, अपने 2018 का एग्जाम हुआ था तो आपने पता नहीं अपना एग्जाम एमबीसी आरक्षण की वजह से आपको पता है तो डिले हुआ था। सर कोर्ट ने बोर्ड को ऑर्डर दे दिया है क्या? हाँ देखो 23 तारीख को कोर्ट का फैसला है जो, बिल्कुल, तो कोर्ट का तो काम है कि भाई रिजल्ट निकालो जल्दी जल्दी। हो सकता है उन्होंने उनको बता दिया है भाई ये क्वेश्चन डिलीट करके आप रिजल्ट की प्रोसेस चालू करो, या तो ऑर्डर को सार्वजनिक कर दें या फिर रिजल्ट के साथ में ही बता देना। ये चीज वहां से कंप्लीट हो चुकी है, यानी कोर्ट से आपकी कोई भर्ती है जो बाकी रही नहीं है, आप नो टेंशन रहो। फोन तो उठा लिया करो सरोज जाट। देखो कि मैं खुद पूरे दिन ऑफिस क्लास के अंदर रहता हूं तो ऐसी समस्या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। कभी कोई चीज की यदि मुझे अपना मित्र है, अपना भाई है, अपना, मैं देखो कभी टीचर नहीं हूं, मैं आपका साथी हूं, आप और हम मिलकर अच्छे से तैयारी करते हैं। 8696661453 इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के जो मेरे से हेल्प है, चाहे नोट्स के लिए आप बोल रहे हो या फिर कोई कोर्स के लिए बोल रहे हो। देखो कि मैं ज्यादा उम्मीद रखता हूं कि मैं कभी भी ये विद्यार्थियों को नहीं बोलता हूं कि जहां पेमेंट लगता है ना वो कोर्स मत खरीदो, ठीक है। मेरी राय यही रहती है कि भाई हॉर्टिकल्चर उस यूट्यूब पे अच्छी पढ़ाई हुई है वहां से पढ़ ले, एग्रोनॉमी मुझे कोई मतलब नहीं है, उदयपुर में कोचिंग चल रही है, जयपुर में कोचिंग चल रही है, मैं सबका बता देता हूं भाई, वहां आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, ईमानदारी से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई वीडियो लेक्चर है, अब आपको राजस्थान जीके पढ़नी है तो मैं आपके टेलीग्राम पे वीडियो अच्छे से अच्छे जो राजस्थान की सबसे बेस्ट कोचिंग है उसके वीडियो फ्री में अपलोड करवा दूंगा, बोलो ठीक है भाई। तो नोट्स है, आप नाम लिख के, अदर कोई हेल्प है तो आप इस पे मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया करो, ठीक है। फोन तो उठा लिया करो। फोन नारायण जी मैंने बता दिया दिक्कत होती है और आप मुझे पता है संतुष्टि है नारायण जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे यकीन रखिए, आप जो मैंने बताया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर जी टीएसपी से हूं, ऐसी कैटेगरी में 25 नंबर ज्यादा है। यादव जी आराम से होगा, ये तो 25 नंबर ज्यादा है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको मेरा एक ही सपोर्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन जो आज वीडियो में नहीं आए उनको जवाब देना मेरा जरूरी काम था, जो मुझे पूरे दिन से गालियां दे रहे हैं आज क्यों मैंने गुनाह कर दिया कि 28 का नाम लेके रिजल्ट का, और वो भी मैंने स्पेशल आके नहीं बोला था कि चलती क्लास में किसी ने पूछा सर रिजल्ट, मैं कभी मेरे मन से नहीं बताया रिजल्ट 28 तारीख को आएगा। चलती क्लास में किसी भाई ने पूछ लिया सर रिजल्ट कब आएगा, मैंने बोला कि मुझे बताया था 28 तारीख को आ जाएगा, 99% आ जाएगा, नहीं तो 4-5 मार्च को आ जाएगा। वीडियो को आप वापिस देख सकते हो, जो वीडियो की स्लिप काट काट के गालियों पे गालियां दे रहे हैं, ठीक है। सर दिव्यांग कट ऑफ से 11 नंबर ज्यादा, देखो कि वही मैं बोल रहा हूं ना 10 नंबर ज्यादा, तो पूरी पूरी उम्मीद है भगवान से, मैं तो यही दुआ करूं कि आप जितने भी हो आपको आपका सिलेक्शन हो, आपने मेहनत की है, तो ऐसा नहीं हो कि आप एंड में जाके 1 नंबर से रह जाओ। भाई साहब बहुत बड़ा दुख होता है, अच्छे से दुख होता है। आपके परिवार वाले, आपके भाई है छोटे, आपके बहनें हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त है, बड़ी उम्मीदें लेके चलते हैं और इस स्थिति के अंदर आपका कोई साथ नहीं देता, आपके माँ बाप के आंसू आ जाते हैं कि मेरा बच्चा एक नंबर से रह गया। आज मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता तो मैं आज खेत में जाके काम करने से थोड़ा रेस्ट कर सकता था,
कोई आदमी लगा के काम करवा सकता था, ये उम्मीदें हैं। क्योंकि आज जब से आप ये देखोगे आपकी एज मेरी जितनी होगी, 20 साल 22 साल, उस स्थिति में जब आपके माँ बाप हैं तो यही सोचते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, तो मैं भी आराम से जो पंखे की हवा के नीचे सो जाऊंगा। नहीं तो आज वो उम्मीद है। तो मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूं कि आप जितनों ने मेहनत की आपका कम कट ऑफ जाए। और देखो सिलेक्शन तो 2389 का ही होना है, उनका तो जरूर होगा। ठीक है सर, रिजल्ट आज आने वाला था ना? अभिषेक मारोतिया मैंने बता दी पूरी, आप शुरू से आके देख लो क्यों नहीं आया और मेरे को कहां से। मैं इस रिजल्ट के चक्कर में रोज तो जो आपके वकील किए हुए ना, मैंने एक क्वेश्चन पे रीट नहीं लगाई, मुझे क्यों लगाऊं? मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे इसमें ज्वाइन नहीं करना है, मैं सुपरवाइजर बनना ही नहीं था। क्यों नहीं बनना? आप सोचोगे तू तो फेंकालॉजी कर रहे, क्यों नहीं बन रहा है? जब मेरा टारगेट है कि मैंने बीएड कर ली है तो मैं यार 12th वाली नौकरी क्यों पकड़ूंगा? हाँ इसमें हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगी, मैं ज्वाइन कर लूंगा आराम से। लेकिन मेरी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ रही है, डबल ओ की आ रही है, मुझे भी नौकरी की उम्मीद है, मैं भी इसी में आपके साथी हूं। आपका जो काम है उसी के बावजूद मैं दौड़ दौड़ के वकील जो भी आपने रीट लगा रखी है उन वकीलों से बोलता हूं, सर आज क्या हुआ, कल क्या होगा। बेचारे लड़के हैं जो परेशान हो गए। अब सोचो कि जो अभी 200 किसी के 30 नंबर आ रहे हैं, एक नंबर से कोई रह गया है, वो बेचारा 6 महीने से तैयारी नहीं कर रहा है किसी की भी। अच्छा, अब वो क्या सोच रहा है, सर ने बोला 230 पे सिलेक्शन हो जाए। भाई साहब ये राजस्थान है, यहां पे जब तक आप पेन से साइन नहीं कर दो ना तब तक नौकरी मत मानो, जब तक आप तैयारी करते रहो। उम्मीदें बाद में टूट जाती हैं। सर 9 नंबर ज्यादा है, मैं तो दिनेश गुजर हो सकता हो जाए भगवान की दया से 8-9 नंबर, और आपकी कैटेगरी में ओबीसी से 2 नंबर नीचे जा रही है तो आराम से हो जाएगा। सर रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग कब तक दे देंगे? अशोक कुमार जी फिर आप मेरी बात को मत पकड़ना। मैंने जब कृषि पंत भवन में पूछा कि सर रिजल्ट के बाद आप रिजल्ट ज्वाइनिंग का काम किसका है, कृषि पंत भवन का है। मैंने पूछा ज्वाइनिंग कब है, क्या आपसे पहले कृषि मंत्री जी का ऑर्डर आ रखा है कि जल्दी से जल्दी जब भी इनका रिजल्ट आ जाए तो विद 7 डेज के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर निकालो इनके। जैसे आपके 12 तारीख से पहले जब भी रिजल्ट आ जाए उसके, मैं अब 7 दिन का नहीं बोल रहा हूं, 10 दिन बाद में तो ज्वाइनिंग लेटर आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यू आर ग्रेट। देखो ये आपका सपोर्ट है। आज उनको उम्मीद नहीं थी कि मुझे आप उनको जवाब दे सकते हो। आज जो मैंने आपके लिए निस्वार्थ से जो काम किया बिल्कुल आपने उसका जवाब उनको दिया है। ठीक है सर, इस बार एक्स आर्मी के कितने जो ओबीसी की सीट कम करेंगे? पिछली बार कम से कम 400 के आसपास सीट ओबीसी की ऐसे ही चली गई, उम्मीद है कि इस बार कम जाए। तो ओबीसी की पिछली बार 11 नंबर ज्यादा गई, तो अब की बार वही 9-10 नंबर तक चली जाएगी। ठीक है, गुरु निखिल राज बोले निर्मल सर तेजगण बोस की मेहनत की वजह से रिजल्ट जल्दी आ रहा। बिल्कुल, जो आज मैं आपकी चीज बता दूं, राजस्थान के अंदर तेजकरण गोरा, ठीक है, वो डबल ओ की भर्ती 2018 वाली है, उसमें रोज विज्ञान साई जो आपके वकील हैं उनके पीछे 1 साल से भग रहा है बेचारा। क्यों? रिजल्ट उसके लिए नहीं आएगा। सुपरवाइजर की भर्ती है, रोजाना वकील के पास में शाम होती है, वकील आज क्या होगा, आज क्यों रिजल्ट उसको नहीं आएगा। तो ये इसको भी शेयर जाता है तेजगण गोरा को की भी कि भी इतना दौड़ रहा है रिजल्ट के लिए, वो सभी स्टूडेंट के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, ये बात भी सही है। सर जी टीएसपी की एसटी की देखो कि 10 नंबर ज्यादा कर लो, 16 मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी ना। देखो आदेश परियार जी प्लीज, मैं 16 मार्च फिक्स नहीं बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि विद 7 डेज के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर निकल जाएंगे। अब हो सकता है कि 10 दिन लग जाए या फिर 10-12 दिन के अंदर निकलना चाहिए। सर एसी में 212 नंबर है, आराम से होगा 200, 195 के अंदर एसी की मेरिट गई है और आपके नंबर आ रहे हैं 212। ठीक है, तो 5 ये और 12 आपके 17-18 नंबर ज्यादा है, तो उम्मीद है भगवान से कि आपका सिलेक्शन होना ही है। सर दिव्यांग में 15 नंबर ज्यादा है, देखो कि यही एक आपका भी हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। मेंदर बेड़ा बेड़ा, ये है मेंदर बेड़ा जी सुपरवाइजर, जो अभी बाड़मेर के अंदर किसानों को इनको पूछो इनकी मेहनत कैसे रंग लेके आई थी। उम्मीद छोड़ दी, फिर वापस डबल ओ की तैयारी कर रहे थे, 1 नंबर पे अटके बेचारे, जो कैसे दौड़ दौड़ के हालत खराब हो जाती है। तभी तो बोलो इनसे सीख लो, और आज इनको ज्वाइनिंग मिली हुई है, ये सुपरवाइजर है, इनको पूछो कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी जो बातें कितनी क्लियर जाती है, ये बताते हैं आपको, है ना। ये हमारे साथी हैं जो बिल्कुल 2018 वाली भर्ती के अंदर कृषि सुपरवाइजर बन चुके हैं। निकू सर ये भर्ती 12th पास आएगी या बीएससी? अभी 12th पास ही आएगी। पंकज खंडेलवाल सर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? अभी तक देखो कि जो ये अपने जयपुर है, दुर्गापुर है सेंटर, वहां तक उम्मीद है आपकी वहीं होगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी मैंने क्लियर बता दिया, कृषि पंत भवन में 20 फरवरी तक एक भी पोस्ट की फाइल तैयार नहीं है। अब चाहे आप कोई सी भी कोचिंग वाला आपको 700 पोस्ट बोले, 800 पोस्ट बोले,
उसके बाद में रिलीज हो गई तो मुझे नहीं पता, अभी तक कोई वैकेंसी थी नहीं। ट्रेनिंग कहां होती है? जयपुर में। बिल्कुल तेजगंज बोस की वजह से ही रिजल्ट जल्दी आ रहा है, बिल्कुल आएगा, पर यहाँ एग्रीकल्चर है साहब, यहाँ किसी का शेर या कुछ नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ ओनली फॉर होता है तो जो कोई साथ दे देना। जेड की फीस 2800 थी, मैंने कम से कम 100 लड़कों को फोन किया, मैंने क्यों रसवा संगठन आपका साथ दे रहे हैं, जेड की फीस, तो मुझे यह मिला कि आपको फॉर्म भरना है क्या जेड का, कम फीस होने के तो चले जाएंगे। और तो उसमें अपने ही तो भाईजियों का वो हो रहा है, काम हो रहा है। हेरिंग इंपेयरिंग में 15 ज्यादा है सर। बीएससी के साथ सुपरवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप, सुपरवाइजर है, एक बार ज्वाइन करके आप आराम से बीच में बीएससी कर सकते हो या एमएससी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी फीमेल 223 में हो जाएगा क्या? हाँ ओबीसी फीमेल है तो देखो कि क्योंकि फीमेल की कम है, यदि मेल है तो 219 है तो आपके नहीं होता। कौन से क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन का नहीं तो मुझे पता है, नहीं इस राजस्थान में कोई, और या तो जज को पता है या कृषि पंवन जो हरिप्रसाद जी बेटे, उन दो को ही पता है अभी तक कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ये रिजल्ट के साथ में पता चलेगा या कोर्ट का ऑर्डर निकलते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है, जो भी वीडियो इस पे आएगा रिजल्ट के दिन, मैं इस पे ही इस चैनल पे लाइव रहूंगा। आप इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवा दें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। और मेरा ओनली फॉर एक ही है, मैं वापस बता दूं, मेरा काम है कृषि विभाग के अंदर निस्वार्थ से काम करना ना। और मैं आपको एक और अभी भरी के अंदर में आपको एक अलाउंस और कर दूं, जो मई के बाद में जो मैं खुद अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन बना रहा हूं राजस्थान के अंदर, आज सुन लेना, ये बात करके छोड़ूंगा। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल, जिसके पास 12th गवर्नमेंट स्कूल की डिग्री है, उसको मैं कभी भी, वो जेड का कोर्स है वो बिल्कुल उनके लिए फ्री रहेगा, ये भी मैं बता दूं, पर उनको पास में गवर्नमेंट डिग्री होनी चाहिए 12th की। मैं ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवा दें ताकि मुझे भी बेनिफिट मिले, आपका कुछ नहीं जाता लाइक और शेयर कर और सब्सक्राइब करवाने में, ठीक है। और ऑर्डर सबके सामने कब तक आ जाएगा राहुल? ये जी कोई पता नहीं चलता, कोर्ट है जो उसको बोर्ड वालों को बता के रिजल्ट के साथ में भी बता सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट के साथ में नीचे लिखा होता है कि आपका जो ये आपका रिजल्ट के साथ में बता दें। भाई आपका रिजल्ट के साथ में भी बता सकते हैं, रिजल्ट के बाद भी पहले भी बता सकते हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके एक बार और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सर न्यू वैकेंसी का राहुल बिश्नोई जी मैंने बता दिया, अभी तक कोई वैकेंसी है नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। यदि बाई चांस 10 या 15 दिन में वैकेंसी आ गई तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करवा दूंगा कि वैकेंसी नहीं आ चुकी है, ठीक है, नई वैकेंसी आ चुकी है। और आज जिन लोगों ने बदतमीजी की वैसा नहीं करना चाहिए, वो तो 12th के थे, बीएससी के होते तो मैं उनसे बहस भी कर लेता, अच्छा नहीं लगता ये किसी कोचिंग को गाली देना, सब कोचिंग वाले अच्छे होते हैं। देखो कि आप बोल रहे हो कि इनकी दुकानें चलानी है, आपके घर वाले जैसे आपके गांव के अंदर आपके पापा जी कोई, मेरी बात सुनो, कोई दुकान खोल के बैठे हैं, कोई नाई की दुकान खोल के बैठा है, कोई किराना की दुकान खोल के बैठा है, तो वो कुछ ना कुछ तो वही तो स्वार्थ देंगे ना यार। तो कोचिंग वालों के लिए जो आप दुकान बोलो तो ये सरस्वती विद्या का मंदिर होता है, आज मारकर मैं खड़ा लेके बैठा हूं तो मेरी बेइज्जती के लिए थोड़ी बैठा हूं यार। तो आप किसी भी कोचिंग वाले बेचारे वो अपने आप ने जो न्यूज मिलती है आइडिया लगा के आपको बता देते, तो गलत नहीं करते हैं भाई, आप किसी को गलत मत ठहराया करो। आप कोई कट ऑफ से ऊपर नंबर चले जाते तो कोचिंग वाले को गाना, उस कोचिंग वाले ने तो इतनी फेंक दी, ये क्या तरीका है यार। कोचिंग वाले आपके लिए ही करते हैं और उनका काम है, तो दुकान चला रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसों के लिए ही कर रहे हैं, पैसे के लिए ही कर रहे हैं, वो पैसों से ही कमार खाएंगे, तो उनको भी तो कुछ चाहिए, वो भी तो चाहिए। कोचिंग वाला क्या चाहता है, नई वैकेंसी आई और आप उनकी कोचिंग में पढ़ो, वो भी तो आपके लिए ही दौड़ेगा। दोनों तरफ से सहजीवी संबंध बना के चलो, आप इधर से आप भी सुनो, आपके सारे वो भी, उनका गुजारा चलता रहे, किसी को गाली नहीं दे आप, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। सर इसका ग्रेड पे बढ़ेगा क्या? किसान पुत्र, देखो कि साहब ग्रेड पे की मैं बात बताऊं, अभी यूट्यूब ये जो आपका है, आप चाहते हो कि ग्रेड पे बढ़े सुपरवाइजर का, तो मैं आपको खुद फोटो भेज दूंगा, मैं ज्ञापन दे सकता हूं कृषि मंत्री जी को, जहां आप बोलोगे ना सर इसके लिए ये करो, वो मैं कर सकता हूं। देखो कि 12th लेवल की वैकेंसी है तो इस पे ग्रेड पे
हो सकता है कि बढ़ जाए, नहीं भी बढ़े, ये मेरे को नहीं आइडिया। अब आप बोलोगे कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, वो तो 2800 गैप रेट पे, लेकिन ये 2400 पे भी है। तो ऐसा होता है कि भाई ये शुरू से 2400 पे है जो आपकी लैब असिस्टेंट वाली, या तो इनके संगठन मजबूत होगा, लेकिन ऐसा होता है ग्रेड पे बढ़ जाए तो यदि ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी कृषि मंत्री जी को, तो हम रसवा संगठन के माध्यम से जाके मैं ज्ञापन भी दे सकते हैं। ये 1-2 दिन में हम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बढ़ जाए तो अच्छा ही है, मैं तो यही चाहता हूं आपके लिए ग्रेड पे बढ़े, आपकी सैलरी है, किसानों के लिए काम कर रहे हो तो क्यों आपको 14,700 रुपए मिल रहे हैं 2 साल तक, हम भी यही चाहते हैं 24,000 रुपए मिले आपको, उसके बाद में 50,000 रुपए मिले, ये चीज है। तो ग्रेड पे की बात है तो मैं आपकी उठा सकता हूं। वापस 4-5 दिन बाद मिलेंगे इसी चैनल पर, बिल्कुल इसी चैनल पे मिलेंगे। दिनेश बॉस बोल रहे हैं होली पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या? देखो बॉस, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, आपके घर पे कोई त्योहार होता है ना तभी रिजल्ट आता है, तभी ज्वाइनिंग मिलती है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि खुशियां आए, त्योहार के मौके पे खुशियां आए, तो मुझे उम्मीद है कि होली पे ज्वाइनिंग आपको दे दे, मैं तो यही चाहता हूं। सर बहुत अच्छे हैं जयपुर में मेरा, हाँ बिल्कुल सर, अब 1 गुना का ही रिजल्ट आएगा ना? हाँ, अब 1 गुने का रिजल्ट आएगा, चाहे 1800 का पहले आए, चाहे 2400 का आए, या आपके 2000 का आए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक की संख्या कम है तो एक साथ आप लाइक भी कर दें, ये थोड़ा मेरा स्वार्थ है लाइक, और मैं देख के खुश हो जाता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है वो ऐसे ही बना रहे नेक्स्ट टाइम। और अब मैं यदि कोई ऑथेंटिक अच्छे से परफेक्ट न्यूज होगी तो मैं अच्छे से अपना आप दे दूंगा। यदि ऐसी कोई चीज कभी लीक गलत चली जाए, या फिर कोई टेक्निकल वजह से रिजल्ट रुक जाए, मैंने आज रिजल्ट नहीं आया तो उसकी कहानी पूरी बताई है, अब जाके आपको संतुष्टि मिली है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया 28 तारीख को, क्यों आएगा 4-5 दिन बाद में, उसका मेरे पास में रीजन था। मैं कोई मुंह लुका के थोड़ी बेटा फेंक के चला गया 28 तारीख को रिजल्ट आएगा, आएगा नहीं। रिजल्ट के अंदर क्या देरी किस वजह से हुई थी, कोर्ट का भी इसमें रोल हो गया था बीच में। अधीनस्थ बोर्ड ने सोला कि भाई एयरिंग चलती रहेगी, इधर रिजल्ट निकाल देंगे, को अधीनस्थ बोर्ड वालों को थोड़ी पता था कि कोर्ट है जो 23 फरवरी को फाइनल फैसला सुला देगी। वो फाइनल फैसला सुलाया तो कोर्ट का थोड़ा रिजल्ट भी रोक दिया गया था, ये अधीनस्थ बोर्ड ने एक साथ निकाल देंगे, अच्छी बात है ये, तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा पीछे। तो ऐसा होता है, और उम्मीद करता हूं अब आप शायद ही गलत सोचोगे तो देखो कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल आप, मैं बोलो खुद की बढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ, कभी मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ये आप पर्सनल कोई मुझे जानता है तो उनको पता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और जो भी आज बात हुई थी, कृषि मेरे साथी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, ठीक है, तो जो भी हुआ तो वापिस अपना प्रेम बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जब भी आपका रिजल्ट आता है तो एक खुशियों के साथ में, एक मिठाई के डब्बे के साथ में। उम्मीद करता हूं आपने कहीं से भी कोचिंग की आज जो वीडियो देख रहे हैं वो मिठाई का डब्बा जरूर दे दे। भाई साहब आपकी नौकरी लग रही है तो आपसे मैं एक मिठाई का डब्बा जरूर मांगूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कोचिंग की तरह मेरी वजह से सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, भाईचारा बना रहे, खुशी बना रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही रिजल्ट आए तब। और उससे पहले मैं किसानों के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं कल शाम को या परसों, यूरिया जो नैनो यूरिया उसके ऊपर, उस टाइम अपन मिलते हैं, उसमें सपोर्ट भी मिलेगा किसानों को, अदर सब्जेक्ट है और या फिर अपने कृषि प्रवेशक है या डबल है वो तैयारी कर रहे हैं उन लड़कों को भी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। विजय सिंह गढ़वाल बोल रहा है पिछली बार वेटिंग लिस्ट कितने नंबर पर आई थी? वहां पिछली बार वेटिंग लिस्ट अभी तक, अभी एक लड़के की धन्यवाद वो लिस्ट आई थी भाई, है ना? शानदार सेशन रहा, हरिओम चूड़ावत जी, हरिओम जी, आपकी ही कृपा है, आपका साथ है तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आप नहीं होते तो हम भी कहाँ होते आज। ठीक है भाई, आप भी जैन बनो और हमें मिठाई मिठाई के डब्बे डब्बे खिला दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।